ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, अनुभवी मूर्त, बाप दादा का परम शिक्षक, परम सतगुरु का आवाहन करती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ, जिस मुरली की धुन पर मन मगन हो, नाचता रहे, संसार से बेखबर आपके प्यार में मगन रहे, ज्ञान मनन चिंतन करता रहे। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करती हूँ। और उड़ चलते हैं डायमंड हॉल। गॉडली स्टूडेंट बनकर, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर, मन बुद्धि को एकाग्र कर देते हैं बाबा की तरफ, उसके महावाक्यों पर। आज रविवार को चलने वाली मुरली, रिवाइज कोर्स 30 जनवरी 2010, जिसे आज हम सुन रहे हैं 10 मई 26 को। मुरली का टाइटल है, चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। किसके अनुभवी बनना है? सोमान के। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। बाबा की आंखों से देखो, बाबा सारा ब्राह्मण परिवार देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण, सारे संसार में विशेष आत्मा। इस मुरली को ना विजुअलाइज करो तो भी याद रहेगी आपको। खाली सुनेंगे तो उड़ जाएगी। जैसे सीन बनता जा रहा है, अब सीन क्रिएट करते जाओ। जैसे बाबा देख रहे हैं लाइट के रूप में, बाबा सारे सफेद सफेद ब्राह्मण बैठे हैं, सबको देख रहे हैं। स्टेज है वहां, देख लो। डायमंड हॉल में पहुंच गए, सामने बाबा की अब पधरा बनी हुई है। बाबा चारों ओर दृष्टि घुमा रहे हैं। कितने विशेष आत्माएं, सभी के मस्तक चमक रहे हैं। कोटों में कोई है। बाबा के मन में क्या चल रहा है? कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। ये लाइन जो साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया, ये भक्ति मार्ग में कहाँ आती है? ये लाइन गीत में बताया आपको, कहाँ आती है लाइन? बोलिए। बूढ़ो ब्राह्मण बन के। हम्म। सत्यनारायण की कथा जिन्होंने सुनी होगी, उसमें जब आरती गाते हैं तब आता है ये, बूढ़ो ब्राह्मण बन के तन श्रृंगार लीनो, ऐसे करके वो लाइन है। मुझे बहुत पुरानी याद है। अब बूढ़ो वो ब्राह्मण बूढ़ा बन के ब्राह्मण बन के कंचन कंचन महल की महल हो। की हो। कंचन महल की हो। हाँ। कंचन महल की हो मतलब सब कुछ तो बता दिया उसमें, कौन है ये ब्रह्मा बाबा। हम्म। राइट। और वैसा भी गीत है ना दीदी, तेरे तन में मैं तन में मैं, तेरे मन में मैं, सभी में मैं हूँ। हम्म। तो बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। देखो, बाबा सामने बैठे और आप सामने बैठे हो, दिल एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वो जो दिल हार्ट वाला सिंबल है ना, वो बाबा के दिल से मेरे दिल में समा रहा है, मेरे दिल से बाबा के दिल में समा रहा है। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ।
अब मेरे दिल में जैसे वो हनुमान का चित्र है ना, मेरे दिल में बाबा का फोटो दिखाई दे रहा है। अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। जीवन वाले, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल की होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। ये बाबा वरदान जैसा दे रहे हैं। अंडरलाइन कर लो, हम कौन है? मैं आत्मा, चलता फिरता योगी जीवन वाला निरंतर योगी हूँ। ये सम्मान हो गया आपके लिए। देखो, मैं चलते फिरते कार्य कर रही हूँ और मेरे सिर के ऊपर बाबा, और मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना कार्टून बना लिया करो। शीतल बहन जी बनाती है ऐसे छोटे छोटे कार्टून, साथ की साथ बना लो। कोई लंबा चौड़ा चित्र नहीं बनाना आपको। एक लाइन खींची, उसके 2 हाथ लाइन के बनाए, 2 हाथ पैर बनाए, ऊपर शिव बाबा, और कंबाइन। बना सकते हो सभी। बन गया। ठीक है। चाहे योग में बैठते, चाहे कर्म भी, कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। आज जो ये साथ साथ मुरली सुनते हुए बनाए, चाहे कैसा भी बनाए, आप फोटो भेजना ग्रुप में। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपना योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देख रहे हैं। मेरे मस्तक में चमक रहा है भाग्य। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। उसके साइड में लिख सकते हो स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी। अब इसी के साथ साथ और स्वमान जो आएंगे वो लिख लेना। जहां स्वमान, क्यों? जहां स्वमान है वहां देवान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ, तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। जैसे अमृत वेला करते हैं ना, कई बार स्वमान मन में इमर्ज होते जाते हैं, तो स्वमानों की माला, तो एक माला बना सकते हो आप। और जो जो स्वमान आते रहे उसके, उस एक एक दाना में लिखते जाना। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? ऐसा बाबा तो बोलते नहीं है, लेकिन बाबा ने भी बोला है। अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती बाबा को? जब कोई भी बच्चा कहता है हमें सोमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। ये मेहनत नहीं देखी जाती बाबा से। क्योंकि जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती है, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ। लिखो जहां आपने माला का दाना बनाया है, दिल तक नशीन। सोच भी रहे हैं,
स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। समझा क्या कहा बाबा ने? तो उसके ऊपर एक चित्र बना लो, मैं योग में बैठी हूँ, और बीच में दिल बना दो, ताकि ये पता चले दिल तक नशीन। बाबा ने कहा, सोमान तो ले रहे हैं, मैं दिल तक नशीन आत्मा हूं, लेकिन उसके अनुभवी स्वरूप में नहीं बैठे। मतलब उसका अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं दिल तक नशीन हूँ, बस कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, कमी दिखाई दी बाबा को स्वरूप बनने में। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। मतलब क्या हुआ? ये अनुभव जिनको हो जाता है, वो अथॉरिटी अनुभव करने की ये बहुत बड़ी है, क्योंकि अनुभव से ही तो सारा ज्ञान बैठेगा ना। और ये सोमान की अनुभूति ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। बाबा ने देखा, बच्चे सोमान ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। अगर अनुभव होता है ना, तो उस समय देह अभिमान, साइड से लिखो, देह अभिमान क्रॉस कर दो। ये देह अभिमान नहीं खींच सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। किसमें? हर बात में। दिल तक नशीन के नीचे लिख लो अनुभवी स्वरूप। ये और चाहिए। क्या चाहिए? किसमें? हर बात में, हर सब्जेक्ट में। चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा, हर सब्जेक्ट में। जी, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। साइड से बना लो, माया हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों बाबा बनाना चाहते हैं अनुभवी स्वरूप? बताओ, क्यों बनाना चाहते हैं? अनम्यूट वाला अपने सामने रखो बोलने के लिए फटाफट से। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि अनुभवी स्वरूप को माया कभी भी हिला नहीं सकती, इसलिए बाबा हर बच्चे हाँ, को अनुभवी स्वरूप बनाना चाहते और उससे जो अनुभूतियां, जो हमारा खजाना है, वो होंगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, जीवन में आएगा अनुभव वो। कभी भूलता नहीं है। वो भूलता नहीं है ना? कितना अनुभव बड़ी चीज है। हम्म। हाँ, के थोड़ा अनुभव से धारणा स्वरूप बन सकते हैं, नहीं तो पूरा ज्ञान ही रह अनुभव से। जाता है। हाँ, अनुभव से ही धारणा स्वरूप बनेंगे। तभी आप उसको आगे बढ़ा पाओगे। कुछ अनुभव हो रहा है तभी तो कुछ करोगे। खाली कह रहे हो, मतलब किसी के कहने पे आपने कर लिया, और वो आपका अनुभव से ही अपना हम बन आगे जाता है। बढ़ते जाते हैं ना दीदी। हाँ, जैसे जैसे अनुभव अनुभव से। करते जाते हैं, वैसे राइट। वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। राइट। और तभी आपका ज्ञान जीवन में धारण होता है, चारों सब्जेक्ट।
ठीक है, तो इसलिए बाबा चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे उसके अनुभवी स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभव को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देह भान, जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देवान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब सोमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान है, और भिन्न भिन्न प्रकार ने के बाप ने सोमान भी दिए हैं। समझ में आया बाबा क्या कह रहे हैं इशारे से? जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के देवान है, तो वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के सोमान भी दिए। जैसे क्रोध आ रहा है, तो कौन सा सोमान है? मैं शांत स्वरूप हूं। कोई मन में विकार आ रहा है, तो मैं पवित्र स्वरूप हूं। दिए है ना, लंबी लिस्ट है आपके पास, उसकी काट है। जैसे उधर से तीर आ रहा है, इधर से आप तीर चलाया तो कट हो गया, आप पर इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन उधर से तो तीर आ रहा है, इधर आपको स्मृति नहीं आई, आप उसके तीर में, यानी जो संकल्प आ रहा है उसी के संकल्प में आप भी बह गए, तो क्या होगा? तीर लग जाएगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? भिन्न भिन्न देवान, साथ साथ। जैसा मतलब शस्त्र दूर है ना, जैसा विकार है कुछ है, वैसे उसे शस्त्र यूज करते हैं उसको काट करने के लिए। मीनिंग ये राइट। है। हम्म। दिखाते हैं ना, रामायण महाभारत के सीरियल सभी ने पहले देखे होंगे। इधर से तीर छोड़ा, उधर से तीर आया, बीच में हवा में गायब हो गया। तो ये ही करना है हमको, ऐसे नहीं तीर आने बंद हो जाएंगे। बाबा के बन गए तो कोई तीर नहीं आएगा। तीर आएंगे लेकिन आपको नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस स्वमान में स्थित हो, तो तीर कटते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। दीदी, ओम शांति। हम्म। हम ये जो रामायण देखते हैं ना, और महाभारत या वैष्णो माता के कुछ है, तो उससे भी बहुत अनुभूति होती है सोमान में टिकने की। बहुत हाँ, महत्व। कई बार होती है। हाँ, होती है। जैसे हमको लगता है कि वैसे ही हमारा भी स्वरूप बन रहा है। सूरज भाई बहुत देखते हैं, वो कृष्ण वाला सीरियल देखते हैं, तो वो कृष्ण और शंकर जी पार्वती वाला देखते हैं, तो उसमें से बताते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा देखना है। लेकिन हाँ, उसको देखने से अगर हमको उसमें फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दीदी मैंने ना, मैं अनुभव की अथॉरिटी से कह रही हूँ, जब मैं ये वैष्णो माता में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो देखती हूँ। एक है तो उसमें जब भैरव आता है तो वो कैसे अपने हाथों से गोला बना देती है। तो जब हम्म। मैंने उसी अथॉरिटी के साथ जब मैं सम्मान लेती हूँ कि मैं शिव शक्ति हूँ, तो मुझे वैसे ही हम्म। मैं अपने हाथों को एक्शन करती, तो मैं वैसे ही विजुलाइज करती हूँ कि एक गोला आ गया है और माया उससे बाहर है। तो हम्म। बहुत मतलब बहुत मतलब हेल्प मिलती है दीदी। हम्म। 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 तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने के समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो, मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। मतलब बाबा का मुरली में क्या कहने का अर्थ है कि आप जो मेहनत करते हो या ज्ञान को जीवन में लाने का, तो उसका अनुभव नहीं करते हो। अब क्वेश्चन, ये अनुभव कैसे करा जाए? अब हो नहीं रहा है अनुभव, आप कोशिश तो कर रहे हो, मगर कैसे करा जाए अनुभव? कोई बताएगा?
कोई उसकी घुट्टी है पीने की कि अनुभव हो जाए? दीदी ये जो लाइट मूवी है ना, इसको देखने से ना मतलब हमारा कर्म योग बहुत अच्छा हो जाता है, और बाबा से बातें करते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मम्मा और वो जो दादियाँ बाबा से बात करते थे कर्म योग में। तो ऐसे चलते चलते मैं भी बात करने लगती हूँ, मतलब ऐसे बहुत अच्छा रहता है। हम्म। ठीक है, एक उनमें से एक पॉइंट ये हुआ, बाबा से बातें की जाए। और जिस कर्म करते हुए अपने को ये सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर्म कर रही हूँ, जैसे कोई भी कर्म कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं अपने मन की सफाई कर रही हूँ। इस तरीके से मतलब पहुंचा, मतलब कोई भी हम्म, सामान भी लेते जाते हैं अनुभव और समझ उसको रहे हो आप? सोचते, अनुभव मतलब का उसको मतलब महसूस है, भी करते जाते हैं कि मैं ये काम मेरा हो रहा है, मेरे मन हाँ, के पूरे अनुभव का विचार, मन मतलब गंदे है विचार ये। जो सामान आपने लिया ना, उसके स्वरूप, स्वरूप मतलब वैसा ही। जैसे अगर मैं कहने लगूं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मुझे शक्तियों की अनुभूति, उसका विजुअलाइजेशन ओम। और उसमें स्थिति अनुभव। होने लगे। ओम शांति। हाँ। जी। अच्छा। हमने जब जब कोई गुस्सा करने वाला आता है तो हम क्या करते हैं, उस समय शांत रहते हैं ना, बाबा को खड़ा कर देते हैं। तो कोई दुखी आता है तो उसको किरण देते हैं, नहीं वो उसका सुख आ जाए, तो वो परिवर्तन आता है ना उसमें, तो वही अनुभव में मूर्त होते हैं। नहीं, वो अगर दिखाई टेंशन देते हैं। प्रैक्टिकल स्वरूप करना, अगर प्रैक्टिकल जी नहीं करेंगे ना किसी चीज को, तो फिर वो हाँ, धारण, वो कि अनुभव हम्म। होगा ही जी नहीं। जैसे जी सामान का। जी। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अनुभव स्वरूप दिखा देगा, प्रैक्टिकल कर। हम्म। हाँ, क्या बोल रही थी गीता बहन? दीदी, जैसे कोई भी सामान है जिसका अनुभव हमें करना हो, तो हम जितना उसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस करते करते वो अपना ही रूप बन जाता है। हम्म। तो ये भी मतलब रिपीट करना, जैसे अब बार बार ही हम सामान लिखते हैं, तो उसका हम्म। स्वरूप तभी बनते हैं, तभी वो अनुभव में भी आ जाता है फिर कि हम वैसे ही हैं। हाँ, इसका दूसरा तरीका ये है, जैसे हम रिपीट तो करते हैं, वो तो जरूरी है, लेकिन थोड़ी देर उसको एक वक्त दे उस सामान का, उसकी डिटेल में जाए। ये सामान हाँ। किसने दिया? इस सामान की अनुभूति क्या है? क्यों ले रही हूं मैं ये सामान? क्या होगा इसके करने से? और उसका क्या विजन बनाऊं मैं? एक विजन भी बनाना बहुत आवश्यक, क्योंकि बुद्धि जो हमारी आत्मा है ना, उसको सिर्फ वो जानती है चित्रों की भाषा। चित्र, हम्म। कलर, म्यूजिक, ये याद रहता है बुद्धि को। दीदी बाकी जी, और सब हाँ, भूल एक जाता है। सेकंड का एक सेकंड का अनुभव मैं बताती हूँ। मैं ना रोज झाड़ू लगाती थी, तो मैं कहती थी ये संगम युगी झाड़ू, अब मैं विश्व सेवाधारी हूँ, मैं पूरी विश्व की सफाई कर रही हूँ। तो दीदी ये ना कंटिन्यू मेरा से चलता रहा सुबह सुबह। तो बाबा ने मुरली में भी कहा था कि झाड़ू लगाते समय सोचे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो दीदी मैं करती रही कि मैं विश्व की सफाई, तो मुझे एक सेकंड को अनुभूति हुई कि मैं ग्लोब, बादलों के बीच में हूँ और मुझे ग्लोब दिखाई दिया इतना ऊंचा। तो मुझे ना हाइट से बहुत डर लगता है, तो मैं एक सेकंड को मुझे थोड़ा डर लगा, अरे ये मैं कहाँ हूँ, इतना ऊंचाई पे हूँ मैं। तो मुझे वो ग्लोब भी दिखाई दिया, उस हम्म। अनुभूति में मैं करती रही सफाई। बढ़िया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप उसके अनुभव में, जैसे ये हमें अनुभूति होती रहे। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने के समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, इस समय तो आपको संपन्न होना चाहिए, मगर मेहनत कर रहे हैं तो बाबा को अच्छी नहीं लग रही है। हर एक अपने को चेक करो, मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जैसे आप सभी ने बताया ना, ये जीवन में आ जाए। जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस अनुभव में स्थित हो। जब ये बात ये हो रही थी, जब मन और बुद्धि ये दोनों एक हो जाते हैं तो रिजल्ट आता है अनुभव। मन प्लस बुद्धि इज इक्वल टू अनुभव। ये क्राइटेरिया एक अनुभव करने का। मैं आत्मा और बाबा, विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू अनुभव। अशरीरी स्थिति, विजन इज इक्वल टू अनुभव। मनन करना, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं इसका मनन करते इज इक्वल टू अनुभव। ये
कुछ क्राइटेरियाज हैं अनुभव करने के। चित्र बनाना किसी चीज का, वो चित्र बनते बनते बाबा खींच लेगा डोर और आपको विजन्स देने लगेगा, इज इक्वल टू अनुभव। ठीक है, तो ये जैसे बाबा ने अभी कहा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को अनुभव हो, तो आपने मस्तक से चमकती हुई लाइट देखनी शुरू करी। अब वो जैसे ही आप देखते जा रहे हो ना, तो कुछ कुछ विजन्स अलग अलग आने लगेंगे। तो लाइट हरी निकल रही है, पीली निकल रही है, गोल निकल रही है, मेरे चारों ओर घूम रही है, जैसे हम योग में करते हैं। ओम अब ये शांति। आपका अनुभव बन गया। हाँ, ओम जैसे शांति। सचिन भाई कहते हैं ना, उगते हुए सूर्य को देखो। क्यों कहते हाँ। हैं? जब हम सूर्य को देखते हैं तो उनकी किरणों को देखते हैं कुछ देर, तो क्या होता है, वही स्वरूप आपके आंखों के आगे आने लगता है, या जैसे कोई तारा हाँ। देख रहे हो। तो इन चीजों को ना, चित्रों की, बोलने की भाषा इतना नहीं समझती है बुद्धि, कितना भी हम्म। पूरी मुरली पढ़ लो। यदि आपने 4-5 चित्र देख लिए, उनके कलर्स देख लिए कि किस तरह का कलर है, व्हाइट है, येलो है, हम्म। तो वो हमारी हम्म। बुद्धि में छप जाता है। 4 ही अक्षर छाप लो, तो वो क्या है, बिल्कुल जैसे शष्मिता बहन पहले कहाँ चित्र बनाना आता था, अब कितने सुंदर सुंदर बनाती हैं। तो ये क्या हम्म। है, सिर्फ विजुअलाइजेशन है ना, एक बारी शुरू कर दो तो हाथ अपने आप चलते हैं। ओम शांति। बिल्कुल ठीक बोला। नहीं, तो ये ऐसे हमको। हम्म। जब हम सूरज को देखते हैं ना, तो हम्म। देखोगे कि तो कलर आ जाता है उसपे। मैंने हम्म। देखते देखते लाइट अब को जैसे देखते तो कलर आ परम जाता है। धाम का कलर है। ये अब हम सब कलर परम आ धाम जाता तो है। देखा नहीं है, लेकिन जी। उगते हुए सूरज को देखो जी। कि कैसे हम्म। फैल रही है लालिमा, ऐसे ही वहां अच्छे से फैलती होगी, तो वो अनुभव आपको एक घुस जाता है दिमाग में। डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है उसमें। हाँ। और लाइट को देखो, रात को लाइट को उसमें भी आता है, पूरा तो किरण आता ये है अनुभव करने के तरीके कि हम क्या करें अनुभव करने के लिए, तो वो ढूंढने चाहिए। लहरें हैं, सागर की लहरों की तरफ देखो तो महसूस करो ऐसे ही लहर बाबा से आ रही है, तो लहरों का अनुभव होने लगेगा। है ना, यही अनुभव करने के तरीके हैं कि उस जैसी चीज, जैसे बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं स्थूल प्लस सूक्ष्म, जैसे वो ऐसे ही, ये अनुभव करने के तरीके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मुरली बहुत लंबी है। तो बाबा ने कहा खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो। क्या? मस्तक में चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्वरूप हो, यानी वो हमारा चित्र बन जाए। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है वहां अपने में समर्थी, यानी स्मृति ठीक है, उसका स्वरूप हो तो समर्थी रिजल्ट है। हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। समर्थी का मतलब क्या है? कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न हो नहीं हो। कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। समर्थी क्या होगी? मतलब ऐसा ही आप, शक्ति आ जाएगी। जैसे आपने बोला मैं शांत स्वरूप हूं, तो शांति हमारे मन में अनुभव होने लगे, ये है समर्थी आना। उस स्वरूप अगर में टिक स्वरूप हो। जाएंगे। है। उस हाँ। स्वरूप में टिक जाएंगे। टिक जाएंगे, राइट। तो आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अब बाबा के मन में प्रश्न उठ रहा है, इतनी सब बातें पता है तो मेहनत क्यों? अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत नहीं देखी जाती बाबा। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है, इसका कारण है अनुभव स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ ना सके। क्या बोला बाबा ने? पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। आगे कहा एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ ना सके। जैसे
रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अब ये पढ़ने की मुरली नहीं है, साथ साथ स्वरूप बनने की है। दीदी ये जो 1 सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने समान के अनुरूप स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, ये कैसे करेंगे? मतलब वही तो मैं एक सोचने में लग गई। 4 ही सब्जेक्ट है अनुभवी स्वरूप का मतलब, आप सबसे पहले अगर 1 सेकंड में होना है तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा हो जाओ, तो ज्ञान आ गया कि मैं आत्मा हूं। योग इसमें आ गया, भ्रिकुटी में स्थित हो गए। धारणा हो गई कि मुझे देही अभिमानी रहना है, और ये सेवा भी है। क्योंकि योगी तो आत्मा से ठीक, स्वतः ही सेवा हो जाएगी, सेवा होती है ना, और ये योगी तो अपने आप वाइब्रेशन फैलते हैं। तो 1 सेकंड में तो यही है, चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप। क्योंकि हम अपनी आत्मिक स्मृति में हैं, तो चारों हम्म, सब्जेक्ट में है ही। हाँ, है ना, ज्ञान है। वही बात। योग आ गया, ज्ञान, पहला ज्ञान मैं आत्मा हूं, योग का स्वरूप हो गया आत्मा। धारणा हो गई मुझे देही अभिमानी होके रहना है। बाबा कहते हैं ना, धारणा में बच्चे देही अभिमानी होकर रहो, और हाँ जी। सेवा ऑटोमेटिकली। तो 1 सेकंड में तो यही है। तो इससे देह अभिमान नजदीक नहीं आ सकेगा, जैसे रोशनी के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है? नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है? तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी बाबा कह रहे हैं, अंधकार जहां पर है वहां तो बल्ब नहीं जल रहा ना, ये हल्का जल रहा है। और जहां आप स्वरूप हो वहां पे रोशनी तेज हो गई, वहां पे अंधेरा गायब हो गया। तो अंधेरे को निकालना नहीं पड़ता, बाबा कह रहे हैं। सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आपको बाबा के प्यार का अनुभव हो गया, आपने ज्ञान को परख लिया, अनुभव हो गया ना। अब आपको कोई कहे कि नहीं भगवान नहीं है, मानोगे आप? ये कह रहे हैं बाबा। हजारों लोग अगर बदलना चाहें, नहीं छोड़ दो, बेकार है, कहाँ फंस गए, आप छोड़ोगे? क्यों? क्योंकि आपने तो अनुभव कर लिया। किसी के कहने पे करा नहीं। और जो किसी के कहने पे करे, किसी के दूसरे के कहने पे चला जाए, वो नहीं टिक पाएगा। तो ये क्या था? अनुभव था। और इतनी बड़ी अथॉरिटी इसलिए अनुभव की है कि आप स्वयं उसे अनुभव कर आप सब चीजों को दरकिनार कर रहे हो। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है, तो वह चीनी होती है, मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको कहना चाहे नहीं मीठी नहीं कड़वी है, क्या कहोगे? तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान, चाहे योग, धारणा, सेवा, किसी में भी चार में से किसी एक में भी अगर मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। है कोई ऐसा किसी को किसी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है? तो बताओ। किसी को नहीं लगती? हाँ, सब सहज योगी जीवन वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। कभी कभी लगती है, मुझे लगती है। किस में लगती है आपको? मुझे लगती है दीदी। क्रोध में, क्रोध में चाहिए। किस में लगती है? आपने सस्मिता बहन किस में बोला? आपको मुझे किस में लगती है? लगती है हाँ, इसे, जब मुझे मुझे लगती है ना आज किस में लगती क्योंकि है? जब, चार सब्जेक्ट हाँ, में से किस में? बस एक नाम बताओ, चार में से किस में? जब ज्यादा व्यर्थ चलता है ना, तब क्या होता अरे है, वो नहीं, तब वो मेरा नहीं। योग ही नहीं लगता है। योग नहीं लगता है ना, अमृत वेला का अच्छा, योग योग नहीं में लगता है। मेहनत लगती है। तो वो तो अच्छा, ठीक है। और कभी कभी बताओ। जब धारणा में व्यर्थ लगती है। ज्यादा होता है तो एक होता है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शॉर्ट में। ठीक है, ओ ये धारणा में। वीवो, धारणा में। ठीक है, और
बस ओनली धारणा में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब परिवार से साथ मतलब वो नहीं हो। बैलेंस नहीं बैठता है। हाँ, योग मतलब योगल के साथ वो थोड़ा प्रेशराइज ज्यादा करते हैं, अब उसकी बात खान छोड़ो, पान ऐसे की धारणा प्रेशराइज या कर कुछ। रहे तो आपको अपनी स्थिति में स्थित होना है। तो आपका भोजन ठीक है? भोजन वैसे तो वो तो नहीं है, मतलब प्याज लहसुन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बाहर खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो वो उसमें बस ये वहां है, पर थोड़ा उनसे सा ठीक कर लो गड़बड़ हो जाता है। वो आपकी। नहीं, वहां हम तो नहीं खाना चाहते, मन से तो नहीं खाते, लेकिन फिर वो मतलब 4 जने कहेंगे वो कर प्रेशर ज्यादा करते हैं उल्टा सीधा, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। उसमें उस जगह पे बाबा को करते तो हैं, आजी नाजी सब प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन उसमें ही थोड़ा सा बैलेंस नहीं बैठ पाता। चलिए, और तो वर्क प्रेशर होने से भी ऐसा हो जाता है सरला बहन। वर्क प्रेशर तो वो सब चीज नहीं, में चल रहा है आपका पर। नहीं, आपका नहीं, हाँ, और उनको बोल रही हूँ, वर्क प्रेशर हो जाने से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। वो मेहनत नहीं है, वो दीदी एक कभी जैसे बैलेंस। परिस्थिति ऐसे आती है ना कि बहुत जिससे नीचे बाहर नहीं प्रमोद भी पाते, पूरा तो भी हो जाता है कि ये सारी धारणा टूट जाती है, मतलब ज्ञान यानी आत्मा की स्मृति नहीं रह पाती, तो वो सब चीज़ें हट जाती है थोड़े टाइम के लिए। मतलब ये कभी कभी चलता है कि हम चारों धारणा में की अनुभूति में हो, सदा नहीं होता दीदी। हाँ, अनुभूति एक अलग चीज है। बाकी जो बाबा की मुख्य धारणाएं, अगर उसमें हम ढीले होते हैं तो फर्क हमारा पड़ता है। वो धारणा अगर हमारी बनी रहे तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप स्थित हो जाओगे। हाँ, वो 4 टाइम के लिए होता है, फिर उसके बाद फिर सही हो तो जाता है उसमें बस। टूटना नहीं चाहिए। जैसे बाहर का खाना है तो आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, तो वो आपका फिर बुद्धि में बैठेगा, बुद्धि में गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो उसका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये दीदी बेसिक जैसे चीजें हैं। अपन नहीं खाना चाहते, लेकिन जब वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर अब ये तो देखो, आपको क्या एक चीज ज्यादा जरूरी लगती है। वो भगवान आपके साथ है तो प्रेशर किसी का क्यों? आप कुछ और ले एक सकते हो छोटी ना, सी फ्रूट ले सकते हो, जूस ले वो तो सकते हो, लेते अपनी आइसक्रीम ले। कोशिश, मतलब कोशिश अपनी इसी में रहती है कि अपनी धारणा ना टूटे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप हट कर लो, कोई ऐसा जबरदस्ती मुंह में ठूस देगा क्या? बताओ, ठूस देगा? नहीं, ठूसते नहीं है, वो थोड़ा सा उल्टा सीधा मतलब बोलना या मतलब बोलने दो तो 4 जने सहन में करो, मतलब, तो तो वो सहन चीज करो। हो जाती है। हमारे बोलते हैं खाना हम भी नहीं खाते तो कहते हैं, अच्छा पीछे एक शादी में छोटी जाते सी हैं तो एग्जाम्पल पीछे दूं देखते हैं, दीदी। घूमते रहते हैं पीछे एक तो खाते अब नहीं ये खाते बात तो अपनी कमजोरी है, हम सहन नहीं कर पाए। वो हमें कोई गुस्सा करे या हमको ऐसा बोले तो हम सहन नहीं कर पा रहे। ये तो भाई अपनी कमजोरी है, सहन करो थोड़ा सा। शक्ति दी है ना बाबा ने, सहन शक्ति। दीदी कोई सहन वो करना नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा मतलब 4 जने के आगे फिर वो बाबा का उल्टा बाबा के बारे में उल्टा बोलने दो, शब्दों के आगे बोलने लगते, वो तो चीज बोलने होती दो। है। बाबा को बुरा बुरा लगेगा ये बाबा थोड़ा को? सा ये लगता है कि कहीं डिसर्विस तो नहीं, नहीं, डिससर्विस नहीं वो होगी। चक्कर। वो तो वैसे भी नई बोलेंगे, नई वैसे भी आत्माओं के बोलेंगे। आगे उल्टा सीधा बोलना कि बाबा में ऐसा होता है, ये होता तो है, तो नई फिर वो आत्माओं थोड़ा की सा चिंता कर रहे लगता हो, है कि अपनी बाबा चिंता का। नहीं कर रहे। पहले अपनी तो इस चिंता चक्कर करो में आप। थोड़ा सा ये सब बहाने हैं। ओ आपसे यही और कोशिश। ये सब दीदी बहाने हैं। हम्म। एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक बार हम्म। क्या हुआ कि लौट रहे थे माउंट आबू से, तो आइसक्रीम आइसक्रीम खाए। तो सभी ने खाया, सभी ने बोला कि सभी दीदी भी खा रहे, तुम क्या कि नहीं खा रहे? नहीं, हम नहीं खाए, सबको खाने दो, हम नहीं खाए। तो हम ऐसे ही, हम कभी कभी भी टच नहीं करते। लेकिन सब, जब गर्मी होती है तो कोई का सहन नहीं होता है तो सभी लेते देखो, हैं। आइसक्रीम की तो बात लोग, अलग है। आइसक्रीम के क्योंकि तो गृहस्थ लोगों ने वाली बोला आत्माओं को नहीं, छोटे छोटे बाहर छोटे जाएंगे बच्चे है ना। तो कुछ चीज तो होगी ना जो खाए नहीं, तो ये भी नहीं खाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक दो चीज को छोड़कर बाकी अन्न पे बिल्कुल वो करना चाहिए। फ्रूट है, हाँ, जूस है, आइसक्रीम है, इसे थोड़ा सा गृहस्थी वालों के लिए, समर्पित वालों के लिए नहीं। ओम समर्पित वालों को शांति। तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। हम लोग समर्पित वाले, आइसक्रीम नहीं हम समर्पित लोग वाले नहीं खा खाते लेते हैं हैं, दीदी। कोई लेकिन बात नहीं, हमें किसी को देखना नहीं है। समर्पित खाती हैं, हमने भी देखा है, लेकिन हमें उनको थोड़ी देखना है, हमने तो खुद को देखना है ना। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं।
किसको नहीं देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को डिटेल में नहीं जाते। बात है कि अपने को देखो कि हमारी धारणाएं ढीली ना हो, किसी चीज का हम पर प्रभाव ना पड़े, बस। अब वो क्या है क्या नहीं है वो अपने बुद्धि लगाओ। तो टाइम 5 मिनट और करते हैं, फिर इसको यही छोड़ देंगे, फिर मुरली हम सेंटर में सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है, कभी कभी बोला ना, कभी कभी ऐसा, तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अब हम कभी कभी ऐसा कर रहे हैं, यानी उस सब्जेक्ट की, सपोज करो धारणा की, इनमें अनुभूति नहीं है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इसका प्रभाव ऐसा होगा, इसीलिए उसमें ढीले हो जा रहे हैं। अगर अनुभव हो जाए एक बार का कि ऐसा किया मैंने, ये तोड़ा, तो मेरी ये स्थिति खराब हो गई, अगली बार दीदी नहीं ये करोगे। तो अनुभव अभी हो गया है कि तो फिर मतलब उसके बाद भी हम कर रहे हैं, तो फिर इसमें बाबा क्या करेगा बताओ। ये तो अनुभव हो गया, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसे मतलब एक दिन खाया था बीच में, तो ये मतलब कई दिन तक योग बिल्कुल अनुभूति ही नहीं हो रही थी योग में बैठने पर भी, अब कई ये दिन तो तक ऐसा देखो, चलता इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, इसको आपका अपना है, अपने को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, सहन शक्ति धारण करनी है, ठीक है। कोई भी युक्ति अपनाओ, कुछ भी करो, अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या, आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट रहते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी। अब प्रकृति देखो, बारिशें हो रही है शुरू, मई में ही बरसात हो रही है। आपके उधर हो रही है पता नहीं, हमारे इधर तो रोज रोज पानी बरस रहा है। अभी मई है, लू चलने का मौसम, इधर ऐसे भी में हो बरसात हो। हाँ, बारिश इधर भी हो रही है। हाँ, तो मई बताओ, जिस राजस्थान में समय भी हो इतनी रही है। भयंकर गर्मी पड़ती है उस समय बरसात चल रही है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो मौसम तो चेंज आ गया ना। जैसे प्रकृति की बातों में बाबा ने कहा अचानक हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई, क्या उन्हों को पता था। ये 2010 की मुरली है ना, सुनामी आई थी उस समय, पता नहीं सुनामी आई थी क्या हुआ था। 2010 की बात है ये, मई की, अर्थक्वेक हुआ होगा, थोड़े समय में दो हजार लाखों एक आत्माएं। में आई थी। हाँ, 2000 शायद 2001 में आई। नहीं, 2007 में आया था, मुझे ऐसा लग रहा है 2006 या 7 में सुनामी। ये अर्थक्वेक आया था ना बहुत बड़ा, नेपाल पूरा ढह गया था कुछ, हाँ 2010 में। हाँ, अर्थ को है। अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं बाबा। थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई, क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं। अब अर्थक्वेक में कोई ये देखेगा कि गांव है कि शहर है, छोटा बच्चा है कि बड़ा है। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। ये 2010, अभी तो 26 आ गया, 16 साल बीत गए। यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं, एवरडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं। अब मुरली का पुरुषार्थ क्या है, इतनी पूरी मुरली पढ़ी, इसमें से एक लाइन का पुरुषार्थ क्या करना है हमको। हमें जो भी हम ज्ञान योग धारणा सेवा चारों में जो भी है उसका अनुभव करना है। सेवा करी तो सेवा का अनुभव क्या रहा, स्वमान लिया तो स्वमान का अनुभव क्या रहा, धारणा करी आज मैंने कोई किसी पॉइंट की, जरूरी नहीं है मोटी मोटी धारणा है ये तो, खान पान और ये ज्ञान की, कोई योग की हमने धारणा करी, आज मुझे स्वमान में रहकर सकाश देनी है, ये कि एक पॉइंट, इसका क्या अनुभव रहा।
ऐसे करना है, ये मुरली पूरी इसके ऊपर है। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवरेडी यथार्थ कोई भी वरदान, ये बाबा ने कहा अटेंशन दिला रहे कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सोमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद करेगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देहभान के अनुभवी हैं, इसको छोड़ दे रही हूं, तो देहभान इतना पक्का हो गया, ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो तो चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। क्या? नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप, नॉलेज को कहते हैं लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, इसको कहेंगे ज्ञान स्वरूप बनना। योग के विषय में बताया, ये था ज्ञान। योग है कर्मेंद्रिय जीत बनना। हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी अगर योगी हो तो ये होगा, इसको कहा जाता है योगी जीवन। ऐसे ही ज्ञान, अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। ये बाबा ने सारा बताया, जहाँ ज्ञान योग धारणा है वहां सेवा ऑटोमेटिकली होगी, है ना। चारों सब्जेक्ट समय अनुसार, चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध से, पर सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई बहन परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को अपने उमंग उत्साह दिलाया आपने, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है, समझा। तो ये सेवा का अनुभव हो गया। छोड़ दे रही हूँ कुछ कुछ। आपके संबंध में तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा, ये तो है, ऐसा बदल नहीं सकता। ये शुभ भावना नहीं है, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। और ये घृणा क्या करती है? ये आपके पुण्य को घटा देती है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है, तो सच्चा सेवादारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना है, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवादारी, पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। अगर कोई गिरा हुआ, यानी कि उसमें धारणा नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, और आपने उसे और चार बातें सुना दी, तो क्या होगा? इसको कहा जाता है, बाबा ने कहा अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। जो कमी हो उसको ठीक करो। मन का हाथ बाबा ने उठाया। शिवरात्रि पर बाबा कह रहे हैं, शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करें। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह तो इतना पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के तीन शब्द सभी को शिक्षा के देके गए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। ठीक है, ये छोड़ दे रहे हैं बाबा, यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कैसे एक दो के प्रति शुभ भावना रखनी है। अच्छा,
देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार याद स्वीकार हो, और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति, वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे उसी प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ठीक है, क्या करना है इस मुरली से? अनु चारों सब्जेक्ट में हमें दो मूर्ति लेंगे, वो करना है। हम्म, हर शांति सब्जेक्ट के दीदी, बोलो। स्वमान का अनुभव करना है, धारणा का अनुभव यही करना है। अनुभव के अथॉरिटी बनना है हर सब्जेक्ट में। राइट, स्वमान के, योग के, ज्ञान के, जो जो बाबा की पॉइंट है। सपोज ये मुरली है, इस मुरली का अनुभव क्या रहा मेरा, मैंने पढ़ी, मुझे क्या अनुभव हुआ, टचिंग हुई कि मुझे क्या करना है। एक एक बाबा ने जो सोमान दिया है उससे तो बहुत लंबा टॉपिक है ये अनुभव का। ठीक है, तो आज ये कार्य करना है। चित्र हमने शुरू में थोड़ा सा बनाया था। बाबा भाग्यवान देख रहे हैं, सोमानदारी देख रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी देख रहे हैं। छोटी सी माला बनाई, थोड़ा सा बनाया, फिर पढ़ने में बुद्धि रही तो हाथ से बना नहीं पाए। जो बना सकते हो या बना रहे हो वो ग्रुप में पोस्ट करना आज की मुरली। ठीक है, चलिए वाटर चार्ज करेंगे अभी। शांति दीदी, 2010 में बहुत बड़ा अपडेट आया था IT में। 10 में। 2010 में ना? हाँ, कहाँ पे आया दो था? लाख हाईटी में, HIT हाईटी कोई कंट्री खेती। में। हाँ हाँ। बहुत बड़ा, 2 लाख के करीब लोग चले गए थे। ओहो, 2 लाख तो ऐसे बताए हैं, पता नहीं कितने गिने होंगे। जी। खेती। हम्म, ठीक है। तो अभी तो चारों ओर कितना होता रहता है, अभी युद्ध हुए हैं यूक्रेन के, कितने लाखों चले गए होंगे, कोई गिनती नहीं अभी। नहीं, गिनती नहीं। और जैसे आप बोल रहे हैं, कभी भी बारिश हो रही, कभी भी अभी जब हाँ, गर्मी का मौसम है, गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। बताओ, गर्मियों में सुना है आपने इतनी लू चलती है, अभी हमारे इतना ठंडा हो रहा है, रोज बारिश हो रही है। वही सब तो ये चेंज हो। सब क्या है, चेंज हो रहा है ना। गर्मी की जगह और बरसात आएगी तो क्या होगा। तो ये प्रकृति जो है उलट पुलट हो रखी है सारी। ठीक है, चलिए अभी वो करते हैं, चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होकर 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स।
अब जो भी इस जल को ग्रहण करे, बाबा की छत्र छाया उसके सिर पर आ जाए, उसका जीवन सहज योगी जीवन हो जाए, वरदानों की अनुभूति हो, सोमान जागृत हो, अनुभवी मूर्त बने, चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बन जाए, अमृत वेला पावरफुल हो, योगी जीवन हो, मधुबन बेहद घर की यात्रा हो, कल्याण ही कल्याण हो। सर्व का शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा।